हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में, जिसे हम कहते हैं 30 डेज डिजिटल भारत मिशन। आज का मैं ये कोर्स, ये क्लास, ये सेशन स्टार्ट करूं, सबसे पहले आप लोगों का कल जो हम लोगों का लीव रहा था उनके बारे में आप लोगों से थोड़ा जानना चाहता हूं। पर अपना जो रूल्स है, अपना जो रेगुलेशंस है, उनको पहले हम लोग लेकर के आगे चलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन और डिजिटल भारत मिशन का ये प्रथा रहा है कि अपना हर सेशन, हर मीटिंग जब भी हम स्टार्ट करते हैं, अपने प्रिंसिपल को याद करके करते हैं। हम आप लोगों को प्रिंसिपल क्यों बताते हैं, इस चीज़ के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैं चाहता हूं आप लोग भी इस फंडिंग प्रिंसिपल को अपनाकर अपने आप में एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जो कि प्रत्येक दिन इस सेशन में जुड़ते हैं, इस सेशन को देखते हैं और अच्छे से करते हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आप लोग को ये प्रिंसिपल आप अपने लाइफ में इसका कुछ पार्ट भी इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें। सबसे पहले आप लोगों को पता ही है, अपने प्रिंसिपल को याद करने के बाद करेंगे। सबसे पहला अपने प्रिंसिपल के अंतर्गत जो आता है, नो फंडिंग प्रिंसिपल है, जो हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फंडिंग प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हम क्यों बोलते हैं? जैसे हम लोग स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, कुछ स्टूडेंट जो अभी कॉलेज जा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, प्रिंसिपल का काम क्या होता है कि हम लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी फैसिलिटीज हो, हम लोगों के पास ससमय से पहुंच सके, ताकि हम लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके हम अपने लाइफ में एक अच्छे काम को कर सके। उसी तरीके से हम ये फंडिंग प्रिंसिपल आप लोगों को बताते हैं, ताकि आप लोग अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कर अच्छे से अच्छे काम को और सही से सही कर सके, समय बचा सके। ये इसलिए हम आप लोगों को 9 फंडिंग प्रिंसिपल बताते हैं। आज जो मैं फंडिंग प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ, इससे आपके ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ने वाला है। सो बी केयरफुल, ध्यान से सुने, अच्छे से देखें, समझने का प्रयास करें। हम प्रत्येक दिन जो आप लोगों को ये फंडिंग प्रिंसिपल बताते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को अच्छे से समझें, अपने लाइफ में इसका इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए इस टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने लाइफ में क्या देखते हैं? सत्य। जो रियल में सच हो, सत्य हो, हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट आप अपने आप से तो सच बोले। अगर आप अपने आप से सच बोलोगे ना, तो गारंटी है कि आप कभी हार नहीं सकते। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। सत्य एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, अगर इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हम लोग एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। सत्य के साथ आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, क्योंकि ये 3 जो फंडिंग प्रिंसिपल है, टॉप 3, सत्य, प्रेम, सेवा, जो हर किसी के लाइफ में ये होना ही चाहिए। आज यदि हम आपके सामने में है, आप देख रहे हैं इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन पूरे बिहार का नंबर 1 कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, और वर्ल्ड की मैं बात करूं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर की बात करूं तो टॉप 9 पोजीशन पे है। 1 to 9 पोजीशन पे, टॉप 10 के अंदर अपना सेंटर आता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या किया, हम अपने कामों को, हम जो वर्क कर रहे हैं, जो हम आप लोगों को कोर्स कराते हैं, जो हम आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, उससे हमें बहुत प्यार है। क्यों?
क्योंकि हम आप लोगों को जो चीज़ पढ़ाते हैं, जो बताते हैं, हम वो दिल से पढ़ाते हैं, प्रेम के साथ पढ़ाते हैं, और हम चाहते हैं वो आपके अंदर उस तरीके से मिल जाए जैसे कि आपके लाइफ में सांस का होना जरूरी होता है। सत्य प्रेम के साथ हम सेवा से काम करते हैं। सेवा, जो आपका कंटेंट है, जो आप कोर्स करते हैं, जो आप कोर्स बनाते हैं, जो आप कोर्स लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो आपका सेवा बन जाता है। हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं, कोई ऐसा सेवा ही नहीं देते हैं जिसमें हमारे प्रोडक्ट में ना कोई सेवा हो, ना कोई प्रेम हो, ना कोई सत्य हो। क्योंकि हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते हैं जिसमें हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। झूठ हम कोसों दूर रखते हैं, झूठ से हमें कोई लेना देना नहीं। प्रेम के साथ काम कीजिए, आप हर किसी के साथ प्रेम पूर्वक काम कीजिए, प्रेम दीजिए, प्रेम दीजिए, चाहे आपको मिले कि नहीं मिले। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यदि आप कोई भी काम को किसी से प्रेम करते हैं, आप अच्छा सॉल्यूशन देते हैं, चाहे वो मेरे बारे में सामने वाले अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, डजेंट मैटर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम प्रेम के साथ सेवा दे रहे हैं तो हमारा माइंडलिटी, हमारा कंसेप्ट, हमारा जो कोर हेल्थ है वो स्ट्रांग रहता है, माइंड स्ट्रांग रहता है। ये शक्ति, प्रेम, सत्य, प्रेम और सेवा का सही स्वरूप है। सत्य, प्रेम, सेवा के साथ हम काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति हमारी ताकत, हमारा इंटेंशन, हम हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि हम कोई भी चीज़ को सही से जल्द सीखकर अपने आप में, अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर सके। ये शक्ति का सही स्वरूप होता है। शक्ति के साथ आपका जरूरी है कि भक्ति होनी चाहिए इसके अंदर। भक्ति मतलब आपका कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी जब तक आपको किसी भी कोर्स में, किसी भी काम में, किसी भी तरीके का वर्क हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, उसमें आपका भक्ति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि भक्ति नहीं है तो हमारा कंसिस्टेंसी नहीं है। भक्ति मतलब पूजा पाठ, भजन कीर्तन ये मत करो। आपको सिर्फ क्या करना है, एक अपने सेवा भाव से अपने काम को करना है, निरंतर करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। यदि हम लोग कोई भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो आपको उस काम को करने में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है, और आपका रिजल्ट एक दिन कब कंपाउंड हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति का सही स्वरूप है आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, सफल काम करें, अपने लक्ष्य को बनाए रखें, वो आपका भक्ति के साथ काम होगा। शक्ति भक्ति के साथ हम युक्ति से काम करते हैं। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, कभी आप सोचे हैं कि सर हर प्रत्येक सेशन में आप ये प्रिंसिपल को हम लोगों को बता करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ले जाते हो? मैं चाहता हूँ इस चीज़ को आप लोग समझे, इस चीज़ को समझे, सीखे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं युक्ति निकालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को अगर हम डिजिटल भारत मिशन कोर्स ऑफलाइन कराते तो आपका बैच 3 से 4, 5 तक बन सकता था, और हमें इसी चीज़ को पढ़ाने के लिए 5 घंटे का समय लगता है। जो मैं 1 घंटे में कर लेता हूँ, ये हमारी युक्ति है, हमारी योजना है। ये युक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। हम जो भी चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं उसको पढ़ने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, उसको कैसे हम एडजस्टमेंट करें, उस काम को एक वे में कैसे बनाएं, उसके लिए हम किस तरीके से अपने आप में टाइम को एडजस्टमेंट करें ताकि हमारा और भी समय जो बचे हम कोई नए काम में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए। उस वर्क को, उस टाइम को जो बचा हम अपने लिए उसको दूसरे कामों में यूज कर पाए। ये होता है युक्ति का सही स्वरूप। शक्ति भक्ति के साथ हम काम करते हैं तन मन धन से। तन मतलब हो गया आपका सेहत, ताकत। आपके अंदर अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो आपको इतना चीज़ जो हम बताए हैं, इतना चीज़ जो हम सिखाए हैं, जब तक आप लाइव सेशन में हो तब तक ये आपके माइंड में घूमता रहेगा कि नहीं सर सही बोल रहे हैं, सर सही बोल रहे हैं, ये काम करना चाहिए। इस तरीके से हमें अपने लाइफ को आगे ले जाना चाहिए।
ये होता है जब तक आपका तन सेहत सही नहीं रहेगा, आप अपने लाइफ में अच्छे काम को करने मन से चाहोगे भी तो नहीं हो पाएगा। हम ये नहीं कहें, अगर आपके सेहत को सुरक्षित रखना है, आप डाइटिंग सेटिंग पाउडर डेली खाओ, टैबलेट खाओ, मेडिसिन खाओ, किसी डॉक्टर से मिलो, ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं। सिर्फ आपको कहते हैं कि अपने अंदर एक टाइम टेबल मेंटेन कीजिए। समय पर खाना खाइए, समय पर जगिए, समय पर आप जॉगिंग कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपके दिल का धड़कन दिन में एक बार तेज होना चाहिए, जिसके लिए आप साइकिलिंग, जुम्बी, योगा, डांस, जिसको जो अच्छा लगता है वो यूज कर सकता है। मॉर्निंग के टाइम पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक, आधे घंटे तक इस चीज़ को करें। अगर इस चीज़ को करते हैं तो आपके शरीर में एक दिन ऐसा एनर्जी आएगा कि तब आप मानोगे कि सर आप सही बोल रहे थे। तन के साथ हम मन पे फोकस करेंगे। मन मन जो है हमारा, हमेशा बोलते हैं मन हमारा चंचल है। मन कहता है बहुत सर आज सोए रह जाते हैं, आज खाना बनाना है घर में, आज मम्मी बुला रही है, मम्मी हमेशा परेशान करती है, आज मम्मी का हेल्प करने जाना है खाना में, आज या मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। आप खाना बनाते हुए, आप अपना काम करते हुए इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, और अगर मौका लगे तो उसे लिख भी सकते हो। लेकिन आपका मन चंचल है। हम हमेशा कहते हैं चंचल है, मन चंचल है। वही कह रहा है कि जो आपने अभी हमारे साथ शेयर किया, शेयर क्या किया, सर उस समय ये काम रहता है, उस टाइम में ये प्रॉब्लम रहती है, उस टाइम में पढ़ने का समय रहता है, या उस टाइम खाना खिलाने का समय रहता है, खाना खाने का समय रहता है, या सर मैं मार्केट में ही रह जाती हूँ, रह जाता हूँ। ये आपका मन है जो कह रहा है कि ये मत करो। मन को कंट्रोल कीजिए। अगर मन कंट्रोल हो गया तो आप सभी काम को इजी वे में कर पाओगे। मन को वही कहिए। अगर मन कह रहा है, मन को आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन उसे आप स्टॉप कर सकते हो। कैसे? कैसे स्टॉप कर सकते हो? मन हमारा कुछ भी कहे, उसे बोलिए, उसे समझाइए। कैसे? जैसे मेरा मन कुछ भी कह रहा है, हम बोलेंगे अपने मन को, ध्यान से समझिएगा। हम अपने मन को बोलेंगे, थैंक यू भाई, तुमने बहुत अच्छा योजना दिया हमें, बहुत अच्छा चीज़ हमें बोला, और कह रहा है कि हम ये चीज़ करें, लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा है, हमारा दिमाग नहीं कह रहा, हमारा मस्तिष्क नहीं मान रहा है, हम उस काम को कैसे करें, तुम ही बताओ। ये वर्ड आप अपने मन को हमेशा बोलने का प्रयास कीजिए, हमेशा उसको ये इंडिकेट कीजिए, आप जो भी बोल रहे हो ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है। आप मन और मस्तिष्क को एक दूसरे से कनेक्ट करने का प्रयास करो। एक रोज आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। आप चाहोगे ये करना है तो करना है, मन भी कहेगा नहीं करो, हो जाएगा चाहे जो हो जाए। तन मन के साथ हम धन पे फोकस करते हैं। हम जो भी चीज़ आपको करवाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल भारत मिशन कोर्स कराना, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट ओपन करना, आपको लाइव क्लास में ज्वाइन करवाना, ये हमेशा मेरा फोकस धन कमाने का रहता है। आप अगर डिजिटल भारत मिशन कोर्स कंप्लीट करोगे तो मैं आपको इससे पहले ईमेल में बताया था कि आप अपने लिए ईमेल से पैसे कैसे कमा सकते हो। किसी को याद है? बिल्कुल याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो हमारा वो वाला वीडियो जा करके आप देख लीजिए, अभी भी यूट्यूब पे पड़ा होगा, आपके पास लिंक होगा, जा करके देख लीजिए कि सर कैसे बताए थे कि ईमेल आईडी से हम ईमेल सीख गए बनाना, उससे कैसे कमाना है। अगर आपका आप एक सही इंसान है, आप एक सही पर्सन है, सही नागरिक है, अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो आपका मकसद उतना ही अच्छा होना चाहिए धन कमाने का। हमारा इंटेंशन है कि आपको धन कमाने के लिए आपके मस्तिष्क को, आपके ब्रेन को, आपके मन को, आपके तन को, उसमें युक्ति के साथ होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। जिस काम को हम करेंगे पूरी शक्ति के साथ करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ करेंगे। ये हमारे लाइफ का 9 फंडिंग प्रिंसिपल है। यदि सच में आप लोग मेरे साथ इस 9 फंडिंग प्रिंसिपल को रेजोनेट करते हैं तो चैट में एक बार 9 पी लिख करके दिखाएंगे, 9 पी लिख करके दिखाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे अपने मोबाइल से
पेटीएम कैसे बनाया जाए, क्योंकि हम आप लोगों को कल बताए थे कि अगर रेलवे का टिकट बुक करना हो या कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करना हो, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई पेमेंट ऑप्शन होना चाहिए। तो आज हम लोग सीखेंगे पेमेंट ऑप्शन के बारे में, जो पेटीएम के थ्रू सीखेंगे। पेटीएम हम क्यों बता रहे हैं, और भी ऑप्शन बता सकते थे। पेटीएम एक इजी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चाहे आपका मोबाइल रिचार्ज करना हो, डीटीएच करना हो, इंश्योरेंस करना हो, इत्यादि आप कर सकते हैं। और पेटीएम को सबसे पहले डाउनलोड करना हो, पेटीएम ऐप को। तो चलिए हम जानते हैं पेटीएम ऐप को डाउनलोड कैसे किया जाए। सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाएंगे, जस्ट ए सेकेंड। चलिए आप, यहाँ पे आप लोगों को प्ले स्टोर शो कर रहा हो, प्ले स्टोर। प्ले स्टोर से क्या होता है कि आप कोई भी मोबाइल का एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हम यहाँ प्ले स्टोर में क्लिक किए, जैसे क्लिक किए आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुला। जो भी इंटरफेस खुला, इसको पढ़ने के बाद हम गॉट इट कर देंगे। गॉट इट को क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे सर्च एप्स है। जैसे सर्च एप्स में क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पेटीएम। पेटीएम, पेटीएम फॉर बिजनेस भी है। अभी हम लोग नॉर्मल पेटीएम इंस्टॉल करेंगे। अभी हम आप लोगों को बताने के लिए पेटीएम हम अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल किए थे, इसलिए यहाँ पे पेटीएम इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। अब जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो रहा है। ये 38.16 MB का पेटीएम है, जिससे हम सिक्योर यूपीआई पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फोन पे भी ले सकते हैं, और भी ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट जैसे हम पेटीएम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, हमारा इंस्टॉल कंप्लीट होने वाला है। जस्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहाँ से हम लोग ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ओपन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने में इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वो देना है जो आपके बैंक में पहले से है। हमारे पास 70 वाला है, तो हम 70 वाला नंबर डालें। यहाँ से जो भी ऑप्शन मांगेगा इस पे अलाउ कर, इसको पढ़िए। तो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा क्या लिखा। कह रहा है एलो पेटीएम टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल। कर सकता है, ओके कर देंगे, एलो कर देंगे। कह रहा है टू एलो पेटीएम टू सेंड एंड व्यू एसएमएस मैसेज। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका लोकेशन होना चाहिए। हम यहाँ पे दे देते हैं ओनली दिस टाइम। जिस टाइम हमारा ऐप ओपन रहेगा, वो इस चीज को एलो कर सकता है, लोकेशन दे सकता है। यहाँ पे अंडर प्रोसेस है, जस्ट ए सेकेंड वेट करेंगे। हम सारा चीज को एलो कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे फोन पे ओटीपी आएगा, जो ओटीपी हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। देख सकते हैं ओटीपी यहाँ पे आया, हम इसको फिल कर चुके हैं। जैसे हम फिल करेंगे यहाँ पे, अब कह रहा है कि सिक्योरिटी अलर्ट में पूछ रहा है कि आपके पास कोई और खुला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, मैंने इन्हें स्वयं इंस्टॉल किया और इनका उपयोग कार्य के लिए कर रहा हूँ। ये एग्री मांग रहा है। एग्री जैसे हम करेंगे, हम यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे दिया गया बटन दबाए। यहाँ पे कह रहा है कि इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। इन ऐप्स की उपस्थिति में आप, सॉरी, इन ऐप्स की उपस्थिति में किसी वित्तीय एप्लीकेशन का उपयोग ना करें। सही बात है। दूसरा ऐप्स का उपयोग कीजिएगा इसके साथ, तो आपका हैंग होने का हैक होने का चांस रहता है। हम यहाँ पे प्रोसेस टू इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ऐप्स पे। अब यहाँ से जैसे हम यहाँ से बैक चलेंगे, बैक चलने के बाद इसको हम यहाँ से बैक कर देंगे। जैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने में इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। अब ये हमारा फोन पे जो है एक्टिव हो चुका है। यहाँ से हम रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरफेस देख सकते हैं। किसी भी चीज को मैं स्कैन करके पे कर सकता हूँ। जैसे मैं एक दिखा रहा हूँ स्कैन करना, पे नहीं करूंगा, स्कैन करना। जैसे आपके लेफ्ट के सामने ये स्कैनर है, हम यहाँ से स्कैनर पे क्लिक करेंगे। एक सेकेंड, स्कैनर को हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे स्कैन के लिए इनलेवल कैमरा मांग रहा है, तो मैं कैमरा को इनलेवल करूंगा, या नंबर से भी आप कर सकते हो, नंबर भी किसी का देना होगा। अभी मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, आपके सामने में देख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे स्कैन किए ना, आपके सामने में यूपीआई आईडी इनवैलिड दिखा है, क्योंकि स्कैन नहीं हो सकता। चलिए हम दूसरा स्कैनर लेते हैं। दूसरा स्कैनर मैंने स्कैन किया, जैसे स्कैन किया ऊपर में देखिए आपके सामने में ये स्कैन हो चुका है। जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा वेट कीजिए। करेंगे फिर अपने पास वापस आ जाएंगे। आपको एक पेमेंट का जो है गेटवे मिलेगा, जो आपको पता चलेगा पेमेंट कर चुके हैं। मैं दिखा रहा हूँ अभी वो कैसा पेमेंट था। यहाँ से भी हम चलेंगे, चलेंगे जिसको पेमेंट किया हमने, जो हम हमारे पास पेमेंट आएगा वो इस तरीके से होगा, जो अगर हम किसी को भेजेंगे वो भी इस तरीके से होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चैट में आप लोग क्लियर लिख करके दिखाएंगे, क्लियर। चैट में क्लियर और कमेंट लिख करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे। अब जैसे हम लोग का ये पेटीएम बन गया है, चाहे पेटीएम बनाइए, फोन पे बनाइए, गूगल पे बनाइए, सेम इसी तरीके से जितना भी पेमेंट यूपीआई है सब इसी तरीके से बनता है। इसमें आपको देखिए यहाँ पे आपको परचेज, ठीक, परचेज करने का भी ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ढेर सारा ऑप्शन है यहाँ पे। अब यहाँ से हम सर्च करते हैं। यहाँ पे जैसे हम अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, चेक करना चाहते हैं। हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स इसलिए नहीं मांगा क्योंकि हम पहले से अपना पेटीएम बनाए हुए थे। अब यहाँ से अगर आप कोई भी डिटेल्स अपना चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट पे जाओगे। आपको इस तरीके से अपना पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा। आपको जितना फास्ट में हम बताए पेमेंट करने के लिए उतना फास्ट में आप यूपीआई नहीं बना पाओगे अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो। अगर पहले से बना हुआ है तो वो तो फास्ट में बन ही जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि मेरा यूपीआई लिंक जो हो गया ये हो गया 7050340956 एट द रेट पेटीएम। ये पेटीएम का यूपीआई आईडी हो गया हमारा। अगर कोई मांगता है कि पेमेंट करना है, हम बोलिए आप यूपीआई से कर सकते हो। आप अपना ये आईडी उनको अगर प्रोवाइड करते हो, इस आईडी पे आपको पेमेंट करता है तो वो आपके पास डायरेक्ट पेमेंट पहुंच जाएगा आपके अकाउंट में। अब यहाँ से और भी ऑप्शन मांग रहा है, अकाउंट को लिंक करने के लिए मांगता है, और भी अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं, प्रोफाइल सेटिंग करना चाहते हैं, प्रोफाइल सेटिंग कर सकते हैं, किसी को पे करना चाहते हैं पे कर सकते हैं। आपके पास क्या कैशबैक ऑफर ये देख सकते हैं। जो आपने बुकिंग किया था ऑर्डर यहाँ से देख सकते हैं। यूपीआई पेमेंट सेटिंग कर सकते हैं, पिन को चेंज कर सकते हैं यहाँ से हम लोग। जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं क्लिक करता हूँ अभी यूपीआई पेमेंट सेटिंग, यहाँ पे देखिए जितना भी यूपीआई बना हुआ है वो सबका ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। हमने कैनरा बैंक को कनेक्ट किया था और यहाँ से पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे और भी अगर बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने पेमेंट को तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर अपने पेटीएम में ही रखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेटीएम अकाउंट नंबर पर। अगर सेविंग अकाउंट नंबर पर करते हैं तो इस पे जाइए, जो भी अकाउंट है या और भी अकाउंट अनदर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड अनदर अकाउंट पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने में अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा, कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एस बी आई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे कंफर्म योर बैंक यूपीआई करेगा। आपके पास दो अकाउंट है, आप दोनों अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं तो लिंक कर सकते हैं। हाँ बोलिए। कर देते हैं, बोलिए कि कल से परसों तक में मिल जाएगा। अभी किसी का कुछ नहीं किया है, हालत खराब। हम्म। अच्छा नहीं करेंगे। अरे उसको बोलो कि एडीसीए का ले लो, डीआईटीआरपी का दे देंगे, बैक में नहीं करेगा एनबीसी कभी नहीं। हाँ। हाँ। चलो कोई बात।
ठीक है, आज ठीक। जैसे यहाँ पे हमारा दो अकाउंट जुड़ा है, हम किसी एक अकाउंट को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे टैप करेंगे, सिर्फ हमारे ये अकाउंट रहेगा। यदि हम चाहेंगे और भी कोई अकाउंट को ऐड करना तो वो भी अकाउंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे हमारा अकाउंट यहाँ से लिंक हो चुका है। और जब भी पेमेंट आएगा आप किस अकाउंट में रखना चाहते हैं हम उस पर टैप कर देंगे, ये हमारा हो गया। इसका अगर पिन बदलना चाहते हैं तो चेंज पिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यूज डेबिट कार्ड, या आधार कार्ड से पिन चेंज करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से। सपोज दैट मैं आधार कार्ड से करना चाहता हूँ, आधार पे जा करके प्रोसेस करेंगे। जैसे प्रोसेस पर हम क्लिक करेंगे, प्लीज प्रोवाइड योर कांस्टेंट, सॉरी, प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट टू कंटिन्यू सेटिंग यूपीआई पिन यूजिंग आधार कार्ड। बोलते हैं ओके, प्रोवाइड करूंगा। प्रोसेस, जैसे हम यहाँ से प्रोसेस करेंगे, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये इंटरफेस खुल रहा है। जैसे ये खुला फिर बैक आ गया, क्योंकि हमने पिन को चेंज कर दिया है। क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आज हम लोग पिन को चेंज करना सीखा, पेटीएम बनाना सीखा। अब हम लोग चलेंगे यूटीएस पर। तो यूटीएस भी हमारे पास इंस्टॉल है। पहले थोड़ा सा देखते हैं रिचार्ज करवाने के लिए। जैसे जैसे हमको मोबाइल रिचार्ज करना है तो कैसे करेंगे? हम अपने पेटीएम को ओपन करेंगे और रिचार्ज बिल एंड पेमेंट में आएंगे। जैसे रिचार्ज बिल एंड पेमेंट पर रिचार्ज में क्लिक करेंगे, ये मोबाइल का आइकॉन दिख रहा है और लिखा हुआ भी है मोबाइल रिचार्ज। अगर आपके पास रेंट क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी रिचार्ज को कर सकते हैं, उसको भी डीटीएच भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी पेमेंट कर सकते हैं, फर्स्टेज का रिचार्ज भी कर सकते हैं, एजुकेशन फीस भी दे सकते हैं। मोड पे जाएंगे तो और भी ढेर सारा ऑप्शन खुलेगा। इसको जैसे आप यूज करोगे, यूज टू हो जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ से मोबाइल रिचार्ज पे जैसे टैप करेंगे, यहाँ से आपको नंबर मांगेगा, किस नंबर को रिचार्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर दे रहा हूँ, 8210, ये छोड़ो, 7870847461। जैसे हम दिए, यहाँ पे रिचार्ज का डायरेक्ट गेटवे खुल गया। अब ये दिखा रहा है तो कौन सा रिचार्ज करना है? 2 GB डाटा वोचर लेना पर डे, 28 दिन का वैलिडिटी लेना, कौन सा लेना है, यहाँ से हम इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको ये वाला रिचार्ज करना है 90 डेज के लिए, हम इस पे सिर्फ टैब करेंगे जो 749 का है। जैसे हम टैब करेंगे, यहाँ पे आपको प्रोसेस टू पे करना होगा। जैसे प्रोसेस टू पे करेंगे, आपको यूपीआई आईडी मांगेगा, जो आपको नहीं दिख रहा होगा, हम पहले ही बताए। जो आपने पिन बनाया था वो मांगेगा, पिन देंगे, ये पेमेंट हो जाएगा। मैं बैक कर रहा हूँ, पेमेंट अभी करना नहीं है तो कैंसिल। यहाँ पे पूछ रहा है क्या कैंसिल करना चाहते हैं पेमेंट, हम कहेंगे यस मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। हम अपने इंटरफेस पर वापस बैक से आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग चलेंगे यहाँ से नए टॉपिक के ऊपर। अगर आपको पेटीएम में और भी कुछ पूछना है तो कमेंट और चैट में लिख करके बताइए आपको क्या जानना है, और ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते हैं इसमें। क्योंकि हमको क्योंकि हम पहले ही आपको बताया कि जब तक आप इसका यूज नहीं करोगे तब तक इससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आज हम लोग सीखेंगे यूटीएस के बारे में। क्योंकि हमारे पास पहले से यूटीएस इंस्टॉल है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। हम इसको अभी आपके सामने हम अनइंस्टॉल कर रहे हैं, अनइंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए अनइंस्टॉल किए, अनइंस्टॉल करता हूँ क्योंकि पहले से हमारे पास था। हम कहीं जाते हैं तो हमें स्टेशन पर लाइन नहीं लगना पड़ता है, मैं खुद से कर लेता हूँ। फिर सेम प्रोसेस से हम लोग अब यहाँ से प्ले स्टोर में जाएंगे। जैसे प्ले स्टोर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखना है सिर्फ यूटीएस। अभी पेटीएम लिखा हुआ था, इसको क्लोज करेंगे। पेटीएम लिखा हुआ था, क्लोज करेंगे। यूटीएस, जैसे यूटीएस पर क्लिक करेंगे, हमको सर्च करना है।
किसी पे भी क्लिक नहीं करना, डायरेक्ट सर्च। जैसे जैसे आप यूटीएस पे क्लिक किए, नीचे में सेकंड वाला कंफर्म टिकट ट्रेन बुकिंग पर नहीं जाना, ये कंटिन्यू मांग रहा है इसलिए क्योंकि ये पहले से इंस्टॉल है, हमारे हमारे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है। अब यहाँ जाना है सेंट्रल ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन। जैसे हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने में ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, फिर इनको हम अपने मोबाइल नंबर से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपना आईडी बनाएंगे। वो आईडी आपको याद रखना हो, और आईडी बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपका जो नाम है उस नाम से शायद जल्दी ना बने, उसके लिए आपको यूनिक नाम डालना है। जैसे यहाँ से हम ओपन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरीके से यूटीएस का इंफॉर्मेशन खुल गया। जैसे खुल गया, सेम प्रोसेस से आपको यहाँ से परमिशन मांग रहा है कि एलो यूटीएस एक्सेस टू डिवाइस लोकेशन। हम बोलते हैं ठीक है। जब हम इस ऐसे यहाँ पे आपको अपना ऐप यूज करेंगे, उस समय ये आपसे परमिशन मांगता है कि कहाँ से यूज कर रहे हो, तो यहाँ से हम लोकेशन देंगे। जैसे लोकेशन देंगे, हम अपने इंटरफेस पर वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से कह रहा है लॉग इन कीजिए, हम यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करेंगे। नहीं है तो आप यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको बताते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वो देना होगा जो फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं यूज कर चुका हूँ, तो शायद ना ले, लेकिन आपका पहली बार होगा तो यूज हो जाएगा। मेरे पास दो तीन नंबर, देखता हूँ करके क्या हो पा रहा है। ये आप चेक कर रहा है कि आपने जो लोकेशन दिया उस लोकेशन से ये मोबाइल नंबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इस लोकेशन से आपका यूपीआई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, नंबर पे चलते हैं। इंटर योर नेम मैं देता हूँ, हमने डाला। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करके रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओटीपी आएगा। ओटीपी क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है, जो आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा जो आपने नंबर को रजिस्टर किया था। थोड़ा वेट करेंगे, ये ओटीपी आने में थोड़ा सा समय लगता है। ओटीपी जब तक नहीं आवे तब तक हम कोई भी बैक बटन, कोई भी ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे। जैसे ओटीपी आएगा, हम यहाँ पे क्लिक करके ओटीपी अपना डालेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे ओटीपी ऐड करेंगे, तो हमको लगता है कि ये मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी मांग रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल वेरी नंबर वेरिफिकेशन। ये नंबर वेरीफाई कर रहा है कि सच में आप ही यूज कर रहे हो या कोई और। नंबर मैं एक बार मिला देता हूँ, क्या सच में ये नंबर दिया था, नहीं, ये नंबर गलत है। यहाँ पे देखिए 956 होना चाहिए, और हमने 656 दिया था। ये किसी और के नंबर पे ओटीपी गया होगा, और वो बेचारा परेशान है। तो जिसको भी परेशानी हुई है उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये हमें बताना था और हमारा नंबर पहले से रजिस्टर्ड था, इसलिए वो नंबर तो लेता नहीं। मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ। जस्ट ए सेकेंड, मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ। बैक अपने पास वापस जाता हूँ, फिर वही इंटरफेस खुल गया। वो फिचिंग कर रहा है आपका लोकेशन। फिर उसके बाद हम चलेंगे ऊपर, नंबर चेंज करके देखते हैं क्या होता है। नंबर चेंज करके देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे चलेंगे, हम यहाँ पे 0956 जैसे यहाँ पे डालेंगे, यहाँ से जैसे नंबर डालेंगे उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे कि देखिए क्या आ रहा है मैसेज, फिर से क्लिक करता हूँ, मैसेज देखिए, ये यूजर विद द सेम नंबर इज ऑलरेडी एग्जिट, यानी इस नंबर से इस यूजर का पहले से यूटीएस चल रहा। तो मैं बैक करता हूँ, इस तरीके से आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। चलिए, जैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद अब हम लोग चलेंगे टिकट को बुक करने के लिए। जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल बुकिंग टिकट पे हम टैप करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल हम सहरसा से कहाँ जाना चाहते हैं, खगड़िया जाना चाहते हैं, जी जी। जैसे खगड़िया लिखेंगे, पूरा चीज आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है गेट फायर कीजिए। फायर मतलब ये हो गया कि आप कौन सा ट्रेन से सफर करना चाह रहे हैं।
गेट फाइल पर जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है, आप कितने व्यक्ति, मैं एक व्यक्ति हूँ, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 आदमी आपके पास है तो आप 4 कर सकते हो। अभी सिंगल हूँ तो सिंगल कर सकता हूँ, सिंगल पे क्लिक करता हूँ। चिल्ड्रन है या नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कह रहा है टिकट टाइप, आप कौन से ट्रेन का टिकट ले रहे हो, मेल है या एक्सप्रेस है या सुपर फास्ट है, यहाँ पे आपको देना होगा। ऑर्डिनरी मतलब हो गया कि आपका जो पैसेंजर सब होता है वो ऑर्डिनरी हो गया। तो पैसेंजर जैसे देंगे यहाँ पे फायर भी आपका कम हो जाएगा, यानी आपको पे भी कम करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ ऑर्डिनरी देख रहा हूँ, जैसे ऑर्डिनरी दिए तो ये आपका 15 रुपया चार्ज हो गया। जैसे यहाँ पे फिर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूंगा, मेल एंड एक्सप्रेस का आप देख चुके थे, सुपर फास्ट का देता हूँ। जैसे सुपर जैसे सुपर फास्ट दिए तो यहाँ पे 50 रुपीज चार्ज होगा। अब जैसे हम यहाँ पे, अभी हमको जाना कहीं नहीं है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ चलता हूँ ऑर्डिनरी पे। अब यहाँ से बुक टिकट पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे बुक टिकट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन है तो ठीक है, नहीं तो आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको पे कटाना होगा। जैसे पेमेंट करेंगे आपका टिकट बुक हो जाएगा आपके फोन में मैसेज के साथ। चलिए, आज हम लोग टिकट बुक करने के लिए सीख चुके हैं। यूटीएस का इतना ही काम है, यूटीएस का इतना ही प्रोसेस है। चलिए, आज हम लोग टिकट बुक करने के लिए सीख गए हैं, जनरल टिकट को किस तरीके से बुक किया जाए। आई होप आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे यूज करोगे ना तो यूज टू हो जाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, आज हम यहीं पे रुकेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसका उपयोग सही से कर रहे हैं और सही से समझ रहे हैं, क्योंकि ये आपके लाइफ में हमेशा काम आने वाले चीजों में से एक है। चलिए, आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि आज कुछ अर्जेंट वर्क है, हम लोगों का अर्जेंट मीटिंग है ऑनलाइन। तो हम आप लोगों से कल मिलते हैं, इसी समय, इसी क्लास में, इसी रूम में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।